सभी को नमस्कार। दिव्य ज्योति न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बड़ौत नगर के दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित रोडवेज कार्यशाला में भारतीय मजदूर संघ जिला बागपत का वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री नवीन धारीवाल व विभाग प्रमुख उमेश शर्मा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। बागपत जिले में भारतीय मजदूर संघ के अंतर्गत विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी यूनियनों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा संगठन द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए भविष्य की रणनीति बनाई। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने संगठन से जुड़े विभागों के कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा करते हुए समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान कराने का संगठन का संकल्प दोहराते हुए कहा कि बागपत जनपद में सभी सरकारी विभागों तथा मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए हमारा संगठन पूरे भारतवर्ष में कार्यरत है। बागपत में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। रोडवेज विभाग से रविंद्र कुमार को अध्यक्ष, यशपाल सिंह संरक्षक, केनरा बैंक के कर्मचारी नितिन कुमार को जिला सचिव एवं दीपक कुमार रोडवेज को कोषाध्यक्ष व अन्य सदस्यों को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। नई कार्यकारिणी के गठन पर सभी सदस्यों ने पदाधिकारी ने प्रसन्नता जाहिर की। इस अवसर पर बोलते हुए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने कहा कि संगठन द्वारा जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाते हुए संगठन के प्रति तथा संगठन से जुड़े सभी विभागों के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हम सब मिलकर हमेशा एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने और समस्याओं के समाधान को समय से कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस मौके पर आशा बहनें, रोडवेज के कर्मचारी तथा केनरा बैंक के कर्मचारी आदि सहित कई विभागों से कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। आपका नाम जानना चाहेंगे? नमस्कार, मैं नवीन धारीवाल हूँ, प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ और मैं बिजनौर से हूँ। आज बड़ौत में पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम हुआ? आज भारतीय मजदूर संघ जिला बागपत का वार्षिक जिला सम्मेलन था, जो कि प्रतिवर्ष एक परंपरा है भारतीय मजदूर संघ की। प्रत्येक जिले में एक वार्षिक जिला सम्मेलन होता है, जिसमें जिले की सभी सक्रिय यूनियनों को एकत्रीकरण होता है। वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं और जिले के जो भी आगे की कार्य योजनाएं होती हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका एक मोटा हम लेखा जोखा वहां प्रस्तुत करते हैं। क्या रणनीति बनाई आपने? भारतीय मजदूर संघ में जिले में आगे और भी कार्य विस्तार की हमारी योजना है। जैसे असंगठित क्षेत्र में अपना संगठन बहुत तेजी से आगे से बढ़ रहा है। आज आशा बहनों की भी अच्छी उपस्थिति रही। इस तरह से असंगठित क्षेत्र और भी हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी क्षेत्र है, समूह सखी बहनें हैं, और हमारे जो संगठित क्षेत्र हैं उनमें भी अपने सदस्य संख्या बागपत जिले में काफी प्रगति हुई है। तो आज बाकी जो एक नई जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें मेरे बाईं ओर माननीय अध्यक्ष जी हैं श्रीमान रविंद्र जी, इनको रोडवेज से ही हैं, जिला अध्यक्ष चुना गया है। और मेरे सबसे दाहिनी ओर श्रीमान नितिन कुमार जी हैं, जो कि केनरा बैंक के एम्प्लॉय हैं, और इनको जिला सचिव चुना गया है। कितने कार्यकारिणी में कितने लोगों को सदस्य बनाया गया है? बस सदस्य हमारे पहले से ही होते हैं। नए सदस्य तो हम जनपद की जो कार्यकारिणी हुई है उसमें हमारी 15 स्तरीय कार्यकारिणी बनी है इस बार। क्या जो संगठन आपका चल रहा है, ये किस तरह की लड़ाई लड़ रहा है? कर्मचारियों की, संगठनों की किस तरह की लड़ाई लड़ रहा है? भाई साहब, भारतीय मजदूर संघ एक देश का सबसे बड़ा केंद्रीय श्रमिक संगठन है, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन भी है। हमारे संगठन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम लोग कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम लोग मैनेजमेंट या मालिक और श्रमिक के बीच में एक सामंजस्य बिठाने का कार्य करते हैं। तो हमारा यह है कि हमारे संगठन का नारा है कि देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। हम लोग कभी भी ये अनावश्यक हड़तालें वगैरह इस तरह की कोई योजनाएं नहीं बनाते हैं। हमारा है कि राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित,
राष्ट्र का भला हो, उद्योग का भला हो और श्रमिक भी अपना फले फूले, ये हमारा उद्देश्य होता है। आप अपना पहले परिचय दें और फिर बताएं क्या क्या। मैं भारतीय मजदूर संघ का बागपत जिले का अध्यक्ष बना हूँ। मेरा नाम रविंदर सिंह है। मैं यूपी रोडवेज में शाखा अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का। और जो हमारी ज्यादातर लड़ाई आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनके हित में चल रही है, क्योंकि उनका वेतन जो है डायरेक्ट कंपनी को जाता है और कंपनी उनका वेतन काट वाट के उनके खातों में भेजती है। तो आपको जिम्मेदारी दी गई है बागपत जनपद की, तो आपकी क्या भविष्य में क्या रणनीति है? आगे जो मजदूर को परेशान करता है उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, और जो हमें पता चलता है जिस चीज का हम वहां जाते हैं तो आप मजदूरों की आवाज उठाएंगे? पूरी आवाज उठाएंगे जी मजदूर। क्या क्या लड़ाई है, क्या क्या मांग है आपकी? जो मुख्य मांग है वो बताओ, क्या आप करना चाहेंगे? आप देखो, जैसे कि पहले आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम जैसे ज्यादातर हम यूपी रोडवेज में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, संविदा के कर्मचारी हैं, इनकी कटौती है, इनके वेतन की कटौती है, इस पर हम ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं जी। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम उमेश कुमार शर्मा, विभाग प्रमुख, मेरठ, भारतीय मजदूर संघ। कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम हुआ? ये हमारा वार्षिक बड़ौत का, बागपत जिले का पूरे का वार्षिक सम्मेलन है, जिसे जिला सम्मेलन बोलते हैं, जिला वार्षिक सम्मेलन। क्या क्या रणनीति बनाई गई इसमें, थोड़ी जानकारी दें। एक तो इसमें सभी विभागों में, जैसे आंगनबाड़ी हैं, आंगनबाड़ी की हमारी बहन हैं, आशाएं बहनें हैं, बैंक है हमारे, कैनरा बैंक है, और रोडवेज के हैं, और भी कई संगठन हैं। उनमें से सभी में से हमने एक दो कर्मचारी लिए हैं, और उन्हीं से ही हमारी कमेटी पूरी जिले की बनती है, जिसमें लगभग हमने 15 आदमियों की कमेटी नियुक्त की है। भविष्य की क्या रणनीति है आपकी संगठन के चलाने की? पहली बात तो यह है, संगठन में एक मनोवैज्ञानिक, जब कर्मचारी एकत्रित होते हैं, एकता में रहते हैं, तो एक अधिकारी पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। और संगठन कोई लड़ाई नहीं, ये केवल एक मीडिएटर का काम करता है, जिससे कि अच्छा वही होता है, अच्छा संगठन वही होता है जो उद्योग को भी देखे और कर्मचारी के हित को भी देखे। अगर एक ही हित को देखा जाएगा तो एक हित बंद हो जाएगा अपने आप ही स्वतः ही। तो सभी को बराबर देखते हुए तो मीडिएटर का काम करता है, जिससे कि कर्मचारी का कहीं शोषण ना हो और कोई भी हमारी इकाई उद्योग धंधा हो उसका भी काम बंद ना हो। कितने संगठन, इस संगठन के अंदर कितने विभाग कार्य करते हैं, जुड़े हुए हैं? ये जो हमारा संगठन है ये आरएसएस है, अनुसांगिक संगठन आरएसएस का, और वो 40 से ज्यादा संगठन है इसमें। और जो विभाग है लगभग हमारे जितने भी सरकारी हैं, नॉन सरकारी, प्राइवेट जो है, प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्रियां हैं या बड़े जो सरकारी उद्योग धंधे हैं, उनके सभी का सामंजस्य, और आउटसोर्सिंग के भी हैं, भवन निर्माण के भी हैं। मतलब जितने भी यहाँ काम होते हैं भवन में, जैसे भवन निर्माण के लिए एक इलेक्ट्रिकल की भी जरूरत पड़ती है, एक प्लम्बर की भी जरूरत पड़ती है, एक पेंटर की भी जरूरत पड़ती है, एक कारपेंटर की भी जरूरत पड़ती है, उन सभी के संगठन हैं, उन्हीं के भी हैं, और सरकारी नॉन सरकारी सभी इसमें शामिल है। कोई ऐसा विभाग नहीं है बचा हुआ। रक्षा विभाग का भी है, रेलवे का भी है, कोई ऐसा विभाग नहीं है बचा हुआ जो बीएमएस में ना हो। आपका नाम? मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं केनरा बैंक में कार्यरत हूँ। और आज मुझे यहाँ बड़ौत में बीएमएस की जो हमारे संगठन की बैठक हुई है उसमें बागपत सचिव का पद मिला है। आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप संगठन और कर्मचारियों के हित में क्या करना चाहेंगे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। जी, जो मुझे जिम्मेदारी है, जो मुझे पदभार दिया गया है, मैं जितने भी हमारे यहाँ जितने भी
जितने भी हमारे यहाँ कार्यरत अस्थायी कर्मचारी हैं या आउटसोर्सिंग जितने कर्मचारी हैं, उनकी विभिन्न समस्याएं चल रही है। कुछ समस्याएं हमारी मतलब खुद की भी हैं, जो कुछ सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, और इन्हें ऊपर अपने जितने ऊपर पदाधिकारी हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जहाँ तक कि ये अपना सबको साथ लेके संगठन के रूप में काम करूंगा।